22 महीनों से ये लोग सैलरी के लिए लड़ रहे हैं। तो आज आप इनकी सपोर्ट में किस तरह देखते हैं कि पिछले कुछ समय से जब से यूटी बनी है लगातार सभी कैजुअल लेबर की बात करें तो सभी रोडों पे हैं। देखिए सर, ये बहुत दुखद की बात है कि यूटी बनने के बाद उससे पहले भी हम रोडों पर थे, लेकिन उसके बाद एक जब 370 को यहाँ पे तोड़ा था और जम्मू कश्मीर को यूनिट टेरिटरी बनाया गया था और हमें लगा था कि हमारे जो जॉब्स हैं और ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे, हमारे जो सैलरी है उसमें वृद्धि की जाए, जैसे मिनिमम वेज एक्ट जो बाकी हिंदुस्तान में लागू है हम उसमें जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज़ को वो मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या हुआ कि पिक एंड चूज़ पॉलिसी चलने लगी यहाँ पे। अगर हम कैजुअल लेबर 60,000 की बात करें, वहाँ पे भी SRO 520 बनाया गया, लेकिन केवल 300-400 लोगों को उठाया गया जिनका एक असर पोस्ट अंदर था। वही बात आज जिन एम्प्लॉइज़ के साथ हुआ है। 524 एम्प्लॉइज़ को एंगेज किया गया, लेकिन बाकी 30 को रास्ता बाहर निकाला गया। हालांकि उसी ऑर्डर में वो भी लगे थे और ये भी लगे थे, और बीच में कुछ ऑर्डर ऐसे भी हुए जिन्हें 89 डेज़ का पीरियड जो पूरा करके उसी बेस पे जो है उनका जो ऑर्डर किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये इन लोगों के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है। और 28 महीनों के बाद सैलरी नहीं, और 28 महीने के बाद जिस घर में सैलरी नहीं हो घर कैसे चल सकता है आप बखूबी जान सकते हैं। अगर आप मार्केट की तरफ आज जाएंगे, आज तेल का रेट, आज सब्जी का रेट देखिए किस तरह है। लेकिन यहाँ के राजनेता जिन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ होगा, तो कहाँ इंसाफ होगा, कहाँ हमारे अच्छे दिन हैं। आज आप देख रहे हैं खुद। ये भी कहा था अच्छे दिन आएंगे, क्या इसी तरह के अच्छे दिन? देखिए अच्छे दिन आए, लेकिन उनके आए, लीडरों के आए, उन लोगों के आए। और आज डेलीवेजर कैजुअल लेबर्स को क्या बोला जा रहा है, पिछले डिप्टी सीएम ने आपने वो अल्फाज भी सुने होंगे कि वो मैं अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहूँगा। और डेलीवेजर को ये कहा गया कि पाप की घंटी है। तो अगर हम पापी हैं, इतने बड़े पाप थे, तो आपने हमें दरवाजे में वोट मांगने क्यों आते थे? अब इनको दिखाएंगे, हम पॉलिटिकली ताकत भी दिखाएंगे। अगर इनका यही हाल रहा तो इनकी जो अपनी पावर है वो भी हम इस्तेमाल करेंगे इस बार। और यही लोग होते हैं जो गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल, यही सरकार बनाते हैं और यही सरकार गिराते हैं। सरकार कहीं हमको जो है हल्के में नहीं ले, हम तमाम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है उसको लड़ने के लिए तैयारी हो रही है। जी, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा गया था, लेकिन अब जो हालात हैं उससे पहले तो प्रदर्शनों का शहर, लेकिन अब कौन सा क्या नाम देंगे? देखिए तो इसे मदिरा का शहर नाम दे रहे हैं जिस तरह। देखिए बहुत दुखद बात है कि जहां जम्मू की एक पहचान थी पूरी भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहूँगा कि जब भी लखनपुर से एंटर होता था तो वेलकम टू टेम्पल्स ऑफ सिटी, जम्मू में पहुँचे, यहाँ पे यात्री पहुँचे थे तो वेलकम ऑफ टेम्पल सिटी के नाम से मंदिरों के शहर से यहाँ पे जाना जाता था इसको। लेकिन आज अगर आप देखोगे कि हर गली में एक नई शराब की दुकान, चलो ये दूसरा विषय है, लेकिन विषय फिर हम भी सोसाइटी से जुड़े हैं, हम भी एक सोसाइटी का हिस्सा हैं। लेकिन आज जगह जगह देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेके आज पोस्टर लेके आ रहे हैं कि हर जगह जगह शराब खुल रही है। लगभग 86 जो नई जो शॉप्स है जम्मू में ओपनिंग हुई है उनकी, लेकिन जो काम करने थे हकीकत में वो सरकार नहीं कर रही है और हमारे युवाओं को नशे की तरफ धकेला जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी को ख़त्म करने की बहुत बड़ी साजिश है। अगर अभी भी जम्मू के लोग नहीं सुधरे तो फिर वक्त नहीं रहेगा, फिर इनकी दास्तानों में नहीं रहेगी। इसलिए जम्मू को इकट्ठा होना पड़ेगा और ये अब वक्त है। आपको रात को देखा होगा कि श्रीनगर में किस तरह तमाम लीडर्स इकट्ठा हो गए, PGA की मीटिंग हुई। लेकिन जम्मू में हमें ये अफसोस है कि यहाँ के लीडर जो इकट्ठा नहीं होते, पहली ये बात। और दूसरा, हर कोई लीडर अपनी अपनी जगह पे सपोर्ट कमरे के अंदर जाके मीडिया वाले को बैठ दे देगा हम इनके साथ। अगर साथ है रोडों पे आओ ना, अगर साथ हो तो हमारे साथ खड़े हो जाओ ना, लेकिन सिर्फ कहने से हम आपके साथ हैं, अब ये जो नहीं चलेगा। अब जिसने साथ देना होगा उसे रोडों पे आना पड़ेगा, नहीं तो अब एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने जा रही है जिसमें यहाँ के कॉन्ट्रैक्चुअल, यहाँ के कंसोलिडेटेड, यहाँ के SPOs, यहाँ के जो BSF SIF के जो सिलेक्ट कैंडिडेट हैं वो हम सारे मिलकर अगर एक बहुत बड़ी चुनौती इनको पॉलिटिकली तौर पर देनी पड़ेगी। अब हम उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि रास्ते दो ही बचते हैं, या तो बच्चे लेके हम सुसाइड करें या हम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें। लेकिन नहीं, हम भीम राव अम्बेडकर के जो संविधान है उससे लेके और पॉलिटिकल लड़ाई इनके साथ लड़नी होगी। हम उसके लिए भी तैयार हैं और इनको मुंह की यहाँ और उनकी कुर्सियाँ जो है यहाँ से लखनपुर से बाहर फेंक देंगे।